दोस्तों, आज हम दिशा व दूरी टॉपिक से लगभग सभी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न, प्रारंभिक स्थान से दिशा व दूरी पर आधारित सवालों का कम समय में सही उत्तर कैसे प्राप्त किया जा सकता है को समझेंगे। इन सवालों को हल करने के लिए हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पॉइंट 1, सबसे पहले हम दिशाओं को क्लॉकवाइज लिखेंगे। उत्तर पहली, दूसरी पूर्व, तीसरी दक्षिण और चौथी पश्चिम। 1, 2, 3 और 4। पॉइंट नंबर 2, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे की विपरीत दिशाएं हैं, अतः इनमें जो भी मान बड़ा होगा उनमें से छोटे मान को घटाएंगे। इसी तरह पूर्व और पश्चिम एक दूसरे की विपरीत दिशा है, अतः इनमें भी जो मान बड़ा होगा उसमें से छोटे मान को घटाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमें प्रारंभिक स्थान से दिशा व दूरी ज्ञात होगी। सवाल, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला। पूर्व 6 मीटर, फिर दाहिनी ओर मुड़कर, यह है दाहिनी ओर 9 मीटर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला। 6 मीटर दाहिनी ओर, 6 यह है पूर्व प्लस 9 यह है दक्षिण प्लस 6 यह है पश्चिम। दोस्तों, इनमें पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशा है, अतः पूर्व माइनस पश्चिम, पूर्व का मान 6 है, पश्चिम का मान भी 6 है, तो 6 माइनस 6 हो गया 0, बचा 9s। अतः श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से 9 मीटर एस यानी दक्षिण में है। 9 मीटर दक्षिण। हमसे पूछा गया है शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। 9 मीटर। सवाल, अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला। यह है पश्चिम की ओर 40 मीटर, फिर बाएं मुड़कर यानी बाई ओर 40 मीटर और चला, फिर वह बाई ओर मुड़ा और 40 मीटर और चला। 40 मीटर, दोबारा से दाहिनी ओर 40 मीटर चला। अब है यहाँ से दाहिनी ओर 40 मीटर चला। पूछा गया अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। 40 पूर्व प्लस ये 40 और 40 80 और है दक्षिण, 80 दक्षिण प्लस 40 पश्चिम। अब इसमें पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशा है। पूर्व का मान 40 है, पश्चिम का मान भी 40 है। 40 में से 40 गया, बचा 0। अब 0 प्लस 80s तो बचा 80s। तो अमित शुरुआती बिंदु से 80 मीटर दक्षिण में है। पूछा गया है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। 80 मीटर। दोस्तों, हम जब आगे सवाल करेंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, तो हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आधार, लंब और कर्ण के मध्य संबंध बताती है। तो यह संबंध है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार वाली भुजा बेस भुजा, लंबवत भुजा और कर्ण 90 डिग्री कोण के सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है। आइए पाइथागोरस प्रमेय पर एक सवाल देखते हैं। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 मीटर है, दूसरी भुजा 4 मीटर है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी। तो समकोण त्रिभुज में हम संबंध जानते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। आधार 3, लंब 4, कर्ण हमें ज्ञात करनी है। आधार का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गया 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर, अतः के बराबर हो गया 5। तो हमने देखा कि जब समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4 थी, तो तीसरी भुजा 5 प्राप्त हुई। एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4, तो तीसरी भुजा प्राप्त हुई 5। इसी तरह इस टेबल में जब दो भुजाएं इस प्रकार हो
तो तीसरी भुजा कौन सी होगी के बीच संबंध दिया गया है। इस संबंध को हम याद रखेंगे समय बचाने के लिए। यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा 8, दूसरी भुजा 15 होती तो तीसरी भुजा होती 17। इसी तरह समकोण त्रिभुज की एक भुजा 9, दूसरी भुजा 40 तो तीसरी भुजा 41 होती। सवाल, अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर उत्तर, फिर वहाँ से पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर था। 10n प्लस 3e प्लस 6s। इसमें दो विपरीत दिशा है, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर का मान 10 है, दक्षिण का मान 6 है। तो 10 में से 6 गया था, बचा 4। और बड़ा मान किसका है, उत्तर का। तो आएगा उत्तर n, 4n प्लस 3e। अब हमारे पास भुजाएं आ चुकी है n और e, उत्तर पूर्व। और समकोण त्रिभुज की एक भुजा हमारे पास 4 है, दूसरी भुजा 3 है। तो जब एक भुजा 4 और दूसरी भुजा 3 हो तो तीसरी भुजा हमें प्राप्त होती है 5, जो कि हम लास्ट सवाल व पाइथागोरस प्रमेय की टेबल में देख चुके हैं। तो ये 5। तो अनिल अपने शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। सवाल, श्यामा अपने रेस्टोरेंट से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, यह पश्चिम 10 किलोमीटर पश्चिम, फिर वहाँ से दाई और मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, यानी दाई और 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर कोई दिशा, कौन सी दिशा होगी, ये वाली उत्तर। अंत में वह दाई और 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। तो बताओ अब वह रेस्टोरेंट से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। रेस्टोरेंट इसका प्रारंभिक बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी वह किस दिशा में है पूछा गया है। 8n प्लस 4e प्लस 10w। विपरीत दिशाएं है पूर्व और पश्चिम। पश्चिम 10 में से 4 चले जाएंगे तो बचेंगे 6, और 6 चूँकि पश्चिम का मान बड़ा है तो आएगा पश्चिम, तो 6w आएगा प्लस 8n। दिशाएं हमारे पास आ चुकी है n और w। और समकोण त्रिभुज की एक भुजा 8 है, एक भुजा 6 है, यानी कि एक भुजा 6, एक भुजा 8 है, तीसरी भुजा होती है 10। टेबल में देख चुके हैं। तो 10। तो श्यामा रेस्टोरेंट से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो पूछा गया था रेस्टोरेंट से कितनी दूरी, वह किस दिशा में है, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। सवाल, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, यह है दक्षिण दिशा 4 किलोमीटर। फिर बाई ओर मुड़कर, यह है बाई ओर 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यह है बाई ओर 4 किलोमीटर। 4n प्लस 5e प्लस 4s। उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के विपरीत दिशा है, दोनों का मान समान है, अतः 4 - 4 बराबर 0। तो बचेगा 5e। अतः अब राम अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर पूर्व में है। तो हमें क्या पूछा गया है, बताओ अब यहाँ से यानी अंतिम स्थान से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। और हमें पता है कि उसका प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान 5 किलोमीटर पूर्व में है। तो अब अंतिम से प्रारंभिक की स्थिति पता करने के लिए दूरी तो समान ऐसे की ऐसे आ जाएगी, और जो दिशा होगी उसे हम विपरीत कर देंगे। तो पूर्व है, पूर्व की विपरीत दिशा है पश्चिम। अतः राम का प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान के सापेक्ष 5 किलोमीटर पश्चिम है। सवाल, राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे थे, ये पूर्व, और पूर्व में 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। उस बिंदु से वे आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। उस बिंदु से यानी अंतिम बिंदु से
आरंभिक बिंदु की दिशा में, यानी अंतिम से आरंभिक की दिशा में, तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं, उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अतः इसमें भी हमें अंतिम स्थान के सापेक्ष प्रारंभिक स्थान की स्थिति पूछी गई है। 4e प्लस 3s दिशा हमारे पास आ चुकी है, ई और एस। एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है। एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4, तो तीसरी भुजा आएगी 5। तो ये आ चुकी है 5। और ये वाली जो स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष अंतिम स्थान की स्थिति है, जबकि हमें इसका उल्टा पूछा गया है। तो दूरी तो समान रहेगी और दिशाओं को विपरीत कर देंगे। तो जो ई है, ई की जगह पूर्व के विपरीत पश्चिम, और दक्षिण है तो दक्षिण की विपरीत होती है उत्तर। तो अंतिम स्थान के सापेक्ष प्रारंभिक स्थान की स्थिति है 5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में। 5 किलोमीटर पश्चिम